हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पेड कोर्सेज का जो आपका बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था वॉल्यूम 2, जिसमें कि आज आप टेस्ट नंबर 26 देखने वाले हैं। जो कल हुआ था प्रैक्टिस सेट, तो कल हम अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आज हम इसे देखते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन को देखेंगे। 100 प्रश्न दिए गए हैं। ज़रूर आप लोग इसमें जो है कम से कम आप लोग 70+ सही कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं है मतलब गलत पूछा गया है, तो भूमि का प्रकार दिया है और भूमि के जो विशेषता है उसको दिया गया है। तो बेलन, बेलन वकाई, ये सभी जो है आपका, ये सभी भूमि जो है आपका चोलकालीन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि सभी चोलकालीन भूमि है। और ये जो है बेलन वगाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। बिल्कुल सही है। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। ये भी सही है। साला भोग, साला भोग जो था वो विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि था। ये भी सही है। पल्ली चंदम, पल्ली चंदम जो है ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है। ये जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि है, इसलिए ये आपका ये कथन गलत है। तिरुन मट्टू टक्कनी, ये जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो था वो मंदिर के उपहार में दी गई भूमि थी। तो ये आंसर जो है वो गलत दोनों का है। 4 और 5 दोनों गलत है, तो आपसे गलत ही पूछा गया है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। किस कमेटी की सिफारिश पर 1924 से 25 में रेल बजट को समान राजस्व से अलग किया गया। तो जो एकवर्थ कमेटी था, यहाँ पे एडवर्थ लिखा हुआ है, एकवर्थ हो जाएगा, क कर लीजिएगा इसे। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को जो है वो समान राजस्व से अलग कर दिया गया था, अलग किया गया था। फिर 2017 में जो है वो इसे क्या कर दिया गया, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसे जो है दोनों को मिला दिया गया था, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होती है। तो भारत म्यांमार से अलग होती है पटकाई बुम पहाड़ी के द्वारा। पटकाई बुम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। भारत म्यांमार से अलग होती है पटकाई पहाड़ी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये सभी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है पटकाई बुम। चौथा नंबर है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्यों के बराबर है। यह कथन जो है, यह कथन दिया गया है मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा, मैकाले के द्वारा। मोजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। तो मोजाब रेगिस्तान जो है, मोजाब रेगिस्तान ये आपका है दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में। दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में मोजाब रेगिस्तान पाया जाता है। छठा नंबर प्रश्न है आपका, अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो अभी तक कुल 6 भारत के राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है। 6 जो है याद रखिएगा। एक है राजेंद्र प्रसाद, पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीवी गिरी, पांचवा एपीजे अब्दुल कलाम और छठा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था 1962 में, उसके बाद राधा कृष्णन को दिया गया था 1914 में, और जाकिर हुसैन को दिया गया था 1963 में, और बीवी गिरी को दिया गया था 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था 1997 में, और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया था। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गलत मिलान का चयन करें। राजपुर घाट की संधि 1805 सही है, नागपुर की संधि 1816 सही है, ग्वालियर की संधि 1816, ये कथन आपका गलत है, ये 1817 का है। 1817 ऑप्शन नंबर जो है आपका वो सी करेक्ट हो जाएगा, 7 का। 1817 इसका आंसर होगा। और पूना की संधि 1817, ये भी सही है। लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है। तो लुजोन द्वीप जो है यह अवस्थित है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में। लुजोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। निम्न में से दिए गए औसत मिलान का चयन करें। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति और तिथि दिया हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, सही है। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, सही है। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को, ये भी सही है। राष्ट्रीय पंचांग 23 मार्च 1957, ये गलत है। 23 मार्च इसका नहीं, 22 मार्च 1957 हो जाएगा। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था।
नुस्खा ए दिलकुशा की रचना किसने किया था? तो ये सभी जो है आपका औरंगजेब के समय का जो है वो रचना है, और इसे जो है नुस्खा ए दिलकुशा ये भीमसेन की रचना है। किसकी? भीमसेन की रचना है। जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? तो जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है, रुद्रप्रयाग का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। श्वेत जिला के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसके बारे में अगर हम बात करें, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। उसने दिया है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद 30 सदस्य होते हैं। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान द्वारा और 6 राज्यपाल द्वारा, ये गलत है, 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये सही है। आपसे पूछा गया है कौन सही है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका 1 और 3 सही है, 2 गलत है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की बानी को जोड़ा गया है? तो सिखों की जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें सभी गुरुओं का जो है वो बानी को संग्रहित किया गया है, और इसमें जो है वो शेख फरीद की भी बानी है, भक्त नामदेव की भी है, संत कबीर की भी है, और गुरु तेग बहादुर की भी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। औसत्य मिलान का चयन करें। हंगुल परियोजना 1970, ये सही है। कछुआ, यहाँ पे कहुआ नहीं होगा, कछुआ हो जाएगा। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, ये भी सही है। गैंडा परियोजना 1987, ये भी सही है। हिम तेंदुआ परियोजना 2004, ये गलत है। हिम परियोजना 2009 का है, ना कि 2004 का है, यही कथन आपका गलत है। सत्य कथन का चयन करें। तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर तो लिखित दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ये भी आपका सही है। वैसे ये क्वेश्चन और आंसर इसका दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया कथन सत्य का चयन करें, ये दोनों सही है, और ये नीचे दोनों गलत है आपका। स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 25 सदस्य की स्वीकृति आवश्यक है, ये गलत है। तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ये भी गलत है, दोनों गलत है। ये क्वेश्चन ही आपका उल्टा पुल्टा है, तो इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय आपात के संबंध में यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लाया जाता है, बिल्कुल ये सही है। पहली बार 30 दिन या 1 माह के अंदर अनुमोदित होता है, ये भी सही है। लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जाता है, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया, ये गलत है। एक्चुअली इसमें जो हुआ था, इसमें आर्टिकल 352, इसमें जो है आपका ये आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है आर्टिकल 352 में। जब मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 3 शब्द है इसके लिए, एक है युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक आक्रमण, ठीक है। लेकिन वही आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया गया, जो आंतरिक के जगह पे सशस्त्र विद्रोह किया गया है ना, आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह किया गया, इसीलिए आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय किया था? तो कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जो किया था वो किसके समय? जयसिंह के समय किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे गोंड और संथाल जनजाति जो है वो इसकी विशेषता है कि यह एक जगह ठहर कर खेती करने वाले हैं, बिल्कुल आपका ये सही दिया है। खोंड और बैंगा जनजाति शिकारी और संग्राहक हैं, ये भी सही है। गंदी और लबाड़िया ये जो है एक पशुपालक है, बिल्कुल सही है। भील और नांगा झूम खेती करते हैं, सामने सामने आपका सारा इसका मिलान करेक्ट है। अगला है असत्य कथन का चयन करें। 20 में असत्य कथन है, असत्य कथन का चयन करें। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सही है। इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है, ये भी सही है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है, ये गलत है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो
कैरोनी है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, कैंप कोरिन है ना, कैंप कोरिन हो जाएगा इसका। तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार समन्वय बग्या आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। नहीं, सभी को नहीं, जो इसमें अहिंसा नहीं किए थे उनके लिए था, लेकिन जो हिंसक थे उनके लिए इसमें नहीं था, ठीक है ना, इसलिए भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता, ये गलत हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने संबंधीय बग्या आंदोलन रोक दिया, ये भी सही है। तो आंसर आपका केवल और केवल इसमें 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद दिया है और प्रावधान दिया है, ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल में दिया हुआ है 61 में आपका है राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 के ख में क्या है, 67 के ख में है उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि। अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज सचित्र जारी की? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका श्रीमंत कोकाटे। हाल ही में जो श्रीमंत कोकाटे हैं, इन्होंने अपनी अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज जारी की है। 24 है कि निम्न में से कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो कवक के द्वारा टेट्रासाइक्लिन नहीं प्राप्त होता है, टेट्रासाइक्लिन। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत 13वें स्थान पर है और पहला स्थान अफगानिस्तान का है। एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है कंक्रीट की। एटॉमिक रिएक्टर की दीवार कंक्रीट की बनी होती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद में। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग होता है उर्वरक में। और एक हो जाएगा आपका पोटेशियम मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट, इसका उपयोग करते हैं हम लोग किसमें? तो बेकरी में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य का 18वां वन्य अभयारण्य घोषित करने का फैसला लिया है? तो तमिलनाडु सरकार जो है इसने वन्य अभयारण्य घोषित 18वां वन्य अभयारण्य घोषित करने का फैसला लिया है। ये है आपका थानथाई पेरियार वन्य अभयारण्य। थानथाई पेरियार वन्य अभयारण्य को जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत का उपयोग को क्या कहते हैं? तो इसे बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स कहते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 300 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है? 5050 रुपये क्विंटल कर दिया गया है, 300 रुपये से बढ़ाकर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाते हैं। और इस बार का थीम है इसका स्वच्छ ऊर्जा की संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की उपाय नहीं है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की उपाय उत्पादन में कमी करना नहीं है, उत्पादन में कमी करना। अगला है द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह मधुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजाति समुदाय के 2 सदस्यों बेली और बोम्बन पर केंद्रित है? तो ये जो है केंद्रित है कट्टा नायकन पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। किस चेर शासक के कार्यकाल में पत्नी पूजा या कनंगी पूजा आरंभ हुआ? तो पत्नी पूजा को ही कनंगी पूजा कहते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये चेर शासक के समय। वो चेर शासक कौन थे? तो वो थे सेनगुट्टुबन। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास किया है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका IIT BHU में।
BHU में, हाँ। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के IIT BHU संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास किया है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? असम में है। भारत में डाइक्लोफेनॉक ड्रग किसके प्रयोग से गिद्धों की मौत होती है पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये डाइक्लोफेनॉक ड्रग है जिसका प्रयोग से जो है वो गिद्ध की मृत्यु होती है, और इस पे जो प्रतिबंध लगाया गया ये प्रतिबंध 2006 में लगाया गया। 26 मार्च 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से OneWeb India 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह लॉन्च किए? कितने उपग्रह छोड़े थे? तो 36। 26 मार्च 2023 को इसरो से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से OneWeb India 2 मिशन के तहत 36 उपग्रह छोड़े थे। 36 उपग्रह। कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समांतर घूम रहा है तो उस कण का त्वरण क्या होगा? तो उस कण का जो त्वरण होगा वो v² हो जाएगा, v²r। रामगुंडम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो रामगुंडम परियोजना जो है ये अवस्थित है गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी नदी पर। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ताराबाई सिंधा इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, इसे प्रकाशित किए थे ताराबाई सिंधे ने। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो है वो 4800 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किए गए। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जिनेवा समझौता जो हुआ था ये आपका 1954 में हुआ था। जिनेवा समझौता कब? 1954 में। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो थे वो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। कटहल जैकफ्रूट में मांसल खाने योग्य भाग है, तो कटहल का जो खाने योग्य भाग होता है उसे कहते हैं सहपत्र और परिदल पुंज। नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते सलोम पत्रिका जो है यह भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। भारत और इजराइल। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को कहा जाता है मैगट। क्या कहते हैं? मैगट। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? तो जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अपेंडिक्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? अपेंडिक्स 2023 भारत में आयोजित किया गया। कहाँ पे? भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के पुणे में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अंग में व्याधियों के निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ परीक्षण किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। इनमें से कौन सही है? आपसे ये पूछा गया है, तो इसमें से सही हो जाएगा pH बराबर -log हाइड्रोजन आयन प्लस में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गलत मिलान का चयन करें। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप बिल्कुल सही है। भौतिकवादी अजीत केस काम्बिल सही है। कवालीन सही है। नित्यवादी पकुधन कच्चानन ये भी सही है। संवेहवादी या फिर अनिश्चयवादी मखली घोषाल ये गलत है, ये आजीवक संप्रदाय के हैं। संवेहवादी या फिर अनिश्चयवादी के जो हो जाएंगे वो संजय बेल्लाठी हो जाएगा। संजय बेल्लाठी पुत्र इनका नाम है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह जो होती है वो क्या होती है? ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। सूतकांगडोर का खोज किसने किया? सूतकांगडोर हड़प्पा सभ्यता का जो चौहद्दी है, ये याद होगा कि पश्चिम में आपका सूतकांगडोर है
उत्तर में आप देखेंगे तो मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर। नीचे आएंगे तो आपको नीचे मिलेगा, नीचे आपका आ जाएगा आलमगीरपुर। एक मिनट, नीचे आलमगीरपुर, एक मिनट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ यहाँ पे, मैं चेक कर लेती हूँ। नीचे महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा दहमदाबाद, सॉरी हाँ दहमदाबाद हो जाएगा, मुझे कन्फ्यूजन था। दहमदाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र का, और यहाँ हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। यही इसका जो था चौहद्दी था, ये यूपी मेरठ का है। सुतकांगडोर आपका हो जाएगा, सुतकांगडोर पश्चिमी सीमा है इसका बलूचिस्तान में, और ये मांडा जो है वो उत्तरी सीमा है जम्मू कश्मीर का, और नीचे आप दहमदाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा है इसका। तो इसमें से पूछा गया जो सुतकांगडोर है इसके खोजकर्ता कौन है, तो सुतकांगडोर के जो खोजकर्ता हैं वो थे आपके, इनका नाम है ऑरेल स्टाइन। इन्होंने 1927 में जो है खोज किए थे। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, तो जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल जो है वो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने किया, तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश है, तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हो जाएगा श्वेत कोशिकाएं। क्या है? श्वेत कोशिकाएं। नरसिम्ह कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में किन सुधारों से संबंधित है, तो नरसिम्ह कमेटी प्रथम जो है इसका संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है, बैंकिंग संरचना सुधार से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एन इक्वेवेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो एन इक्वेवेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपका गुन्नार मिडल। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है, तो धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऊपर उजला और नीचे काला, ऊपर उजला और नीचे काला। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस सीरीज को इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया, बिल्कुल सही है। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। सत्य कथन आपका जो है वो 1 और 2 दोनों सत्य है। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, 2025 तक। बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है, उसका लक्ष्य क्या है, तो बीटी बैंगन जो विकसित किया गया है इसका लक्ष्य है कि इसे नाशक जीव सह बनाना। आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असामान्यता सांख्यिकी माप क्या कहलाता है, तो आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असामान्यता की सांख्यिकी माप को गिनी गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनी गुणांक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत की किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाला INS अंड्रोट को लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है, अगला है आपका रुद्रसागर झील किस राज्य में अवस्थित है, तो रुद्रसागर झील जो है वो त्रिपुरा राज्य में है। कहाँ पे? त्रिपुरा राज्य में। भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ पूना में किया गया। कहाँ पे? पूना में। भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है, तो भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कोल गैस किसे कहते हैं, तो कोल गैस जो होता है ये हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस कोबाल्ट का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए है ना, इसका करेक्ट आंसर H2CH4 और CO हो जाएगा। निम्न में से गलत का चयन करें। यहाँ पे आपका नवरत्न कंपनी है और उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है, इसे गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें दिया है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986, वही बिल्कुल सही है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को 1981 सही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 ये भी सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1985 ये गलत है, ये आपका 1958 हो जाएगा, 1958। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, तो वेबर के अनुसार जो पारंपरिक सत्ता का स्रोत है वो है नौकरशाही। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, नौकरशाही। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है,
तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 ये जारी किया जाता है आपका किसके द्वारा? तो ये जारी होता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। भारत का स्थान इसमें 126 है। असत्य कथन का चयन करें। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है, बिल्कुल सही। जूट का पहला सफल कारखाना 1855 के रिसरा में लगा था, सही है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया, सही है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना 1985, ये गलत है, 1984 में हुआ था और ढाका इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो यही डी जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने। उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? कोनराड संगमा दूसरी बार जो है ये मेघालय के सीएम बने हैं और ये नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं। कौन से? नेशनल पीपुल्स पार्टी के। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए। प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा कैसा होता है? तो प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा जो होता है ये मध्यम होता है। क्या होता है? मध्यम, सॉरी उच्च होता है, गलत हो जाएगा इसका आंसर, मध्यम नहीं उच्च हो जाएगा। प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा पूछा गया है तो उच्च हो जाएगा। मेलोडिसिस क्या है? मेलोडिसिस जो है एक संक्रामक रोग है। मोबाइल कोड की अवधारणा का विचार किसने और कब दिया? तो मोबाइल कोड की अवधारणा और विचार जो दिए थे वो दिया गया था आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2006 में। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2006 में। पॉइंट काली मिरे कहाँ अवस्थित है? तो पॉइंट काली मिरे जो है यह अवस्थित है आपका कहाँ पे? तो यह अवस्थित है आपका तमिलनाडु में। पॉइंट काली मिरे अवस्थित है तमिलनाडु में। आगे प्रश्न 81 नंबर कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? तो जो कमरे में लगा होता है वातानुकूल यानी एसी जिसको बोलते हैं, यह नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। यहाँ पे आपका मैथ का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा, आंसर बता देते हैं। 82 का आंसर आपका 26 हो जाएगा। 83 का आंसर 88 डिग्री होगा। 84 का आंसर हो जाएगा 30 और 85 का आंसर हो जाएगा 3। 86 का आंसर हो जाएगा 24। हाँ चलिए आगे देखते हैं। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी? तो भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जो थी वो जया थी। कौन थी? जया। ऑप्शन नंबर सी इसका बी आंसर करेक्ट है। आगे देखते हैं 88 नंबर। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया? तो ये संविधान संशोधन था आपका, कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये संविधान संशोधन आपका था, सॉरी हाँ 71वां संविधान संशोधन था। 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था, है ना। अगला है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्यान कृषि से है। किससे? उद्यान कृषि से। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर पेंटिंग दमयंती के जो चित्रकार थे वो थे आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा हैं। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार जो है वो शुक्र को कहते हैं, शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। बाघों एवं उनके प्रकृति आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला बाघ शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था आपका पिट्सबर्ग में 2010 में हुआ था और यहीं पे जो है यह घोषणा किया गया कि 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 देश इसमें भाग लिए थे। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान जो है यह अवस्थित है आपका लखनऊ में। बीरबल साहनी जीवाश्म ईंधन विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद यानी काउंसिल को सौंप दिया। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट है कि 1813 ईस्वी में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी को विशेषाधिकार खत्म हो गया। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है।
निम्नलिखित में कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? तो बंगाल के नवाब सबसे पहले मुर्शीद कुली खां आया था, मुर्शीद कुली खां था, उसके बाद अलवर्दी, फिर सिराजुद्दौला था। तो यही क्रम आपका सही है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो सेडान युद्ध के बाद, और सेडान का जो युद्ध हुआ था 1870 में हुआ था सेडान का युद्ध, और बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का एकीकरण किया था, बिस्मार्क। मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रांतों के शासक, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो प्रांतों के शासक जो था वो सूबेदार होता था, प्रांतों का शासक सूबेदार। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी जो था वो था दीवान। 4 हो जाएगा इसका। धार्मिक और धर्मार्थ के किए जाने वाले कार्यों का मंत्री वो था आपका सदर, सी का 1 हो जाएगा। और सेना नायक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फौजदार, 2। तो 3, 4, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर बी में हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करें। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। हुम्बर बांध नील नदी पर स्थित है, ये गलत है। हुम्बर बांध जो है वो नील नदी पर नहीं है। ये इसकी अगर हम बात करें तो यूएसए में कोलोराडो नदी पर है, कोलोराडो नदी पर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा से जो सदस्य होते हैं वो 6 और 3 होते हैं। 6 आपका लोकसभा से और 3 राज्यसभा से होता है। टोटल आपका 9 सदस्य होता है इसमें। अगला प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16 अगस्त 1946 को, सी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। तो ये जो टेस्ट था आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। 100 प्रश्न था। उम्मीद करेंगे कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। साथ में एडुटेरिया का जो पेड कोर्सेज वाला आपका सेट स्टार्ट हुआ है उसका भी सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, तो उसे भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो लोग नहीं देखे हैं। और बाकी इसका वॉल्यूम 1 का भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जाके उसे भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।